देखिए प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 3 का चौथा। A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है। D और A10 ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है AP का तीसरा पद यानी कि A3 बराबर 15 आपको दे रखा है, तो मैं नीचे उतार लेता हूँ इसको। A3 बराबर 15। अब जो है देखो A3 का सूत्र क्या होता है, A3 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 2D। तो मैं लिख लेता हूँ A प्लस 2D बराबर हो जाएगा यहाँ पर 15। और ये जो समीकरण आया मैं हमारे पास इसको दे दूंगा समीकरण 1 नाम यहाँ पर। अब आपको दे रखा है S10 बराबर 125, तो उतार लेता हूँ S10 बराबर 125। अब यहाँ पर देखो S10 लिखा हुआ है, तो 10 जो है n का मान होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है SN वाला सूत्र लगा देना है। तो मैं SN वाले सूत्र के जरिए यहाँ पर जो है S10 का सूत्र लगा दूंगा। देखो S10 का जो सूत्र होता है n/2 होता है, तो n की जगह 10 उतारना आपको, ठीक है। तो 10/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस कोष्टक n की जगह यहाँ पर 10 उतारूंगा, तो 10 माइनस 1 कोष्टक में बंद, और यहाँ पर d आ जाएगा, बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 125। अब देखो यहाँ पर 10 को 2 से काटूंगा तो 5 बार कट जाएगा। अब नीचे लिखूंगा यहाँ पर 5 ब्रैकेट 2a प्लस कोष्टक 10 में से 1 गया तो 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेंगे, तो यहाँ पर जो है कोष्टक में आ जाएगा 9 और क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट में, और d बराबर 125। अब आगे हल करूंगा। देखो उधर जो 5 गुणा में उसको भाग में ले जाऊंगा, तो इधर बचेगा केवल 2a प्लस 9d। इधर ये बचेगा बराबर वो 5 गुणा में जो था वो 125 के इधर भाग में आ जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 125 बटावा यहाँ पर 5, तो ये बटे में 5 लिख दिया। अब देखो 125 को मैं 5 से काटूंगा तो 25 बार कट जाएगा यहाँ पर। तो अब देखो समीकरण क्या बचेगा, 2a प्लस 9d बराबर यहाँ पर जो है 25। इसको जो है समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, और विलोपन विधि से हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर a का गुणांक एक समान करूँगा। और देखो यहाँ पर जो है दोनों समीकरणों के अंदर a का गुणांक एक समान नहीं है, तो मैं दोनों समीकरणों के a के गुणांक को एक समान करने के लिए क्या करूँगा, समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा कर दूंगा। करो देखो समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा करने पर, अब समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा करो। यहाँ पर देखो 1 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो आएगा 2a प्लस उधर 2d को 2 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 4d बराबर 15 को 2 से गुणा करूँगा तो आएगा 30। और ये जो समीकरण आया उसको दे दूंगा समीकरण 3 नाम में। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा दूंगा। समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर घटाओ देंगे यहाँ पर। अब देखो समीकरण 3 क्या है, 2a प्लस 4d बराबर 30, ये तो है समीकरण 3। अब समीकरण 2 घटा दो इसमें से, 2a प्लस 9d बराबर 25, ये है समीकरण 2। ये घटाऊंगा मैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और माइनस करते ही यहाँ पर 2a प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का 9d माइनस का हो गया, और प्लस के 25 भी माइनस का हो गया। अब देखो 2a से 2a कैंसिल, और 4d में से माइनस के 9d गया तो माइनस के 5d बचे बराबर। इधर जो है 30 में से 25 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5 केवल, तो यहाँ पर उतार दो 5, ठीक है। अब देखो इसको आगे हल करूँगा मैं, तो देखो d बचेगा इधर बराबर 5, और d के साथ माइनस का 5 जो गुणा में था इधर भाग में आ गया, वो माइनस का 5 इधर भाग में उतार दूंगा। अब देखो माइनस को 5 को प्लस के 5 से काटूंगा तो माइनस का 1 आएगा, तो d का जो मान आ गया हमारे पास माइनस का 1 आ गया। अब ये जो d का मान हमारे पास आया इसको समीकरण 1 में रखूँगा मैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। देखो समीकरण 1 क्या था हमारे पास, a प्लस 2d था, तो 2 गुणा यहाँ पर माइनस 1, d की जगह माइनस 1 उतार दूंगा मैं, तो ये गुणा में माइनस 1 आ गया यहाँ पर बराबर, यहाँ पर जो है 15 आ जाएगा। अब देखो 1 की जगह a उतारो, प्लस 2 को माइनस 1 से गुणा करूँगा तो माइनस का 2 बराबर 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 की जगह a उतारो यहाँ पर बराबर 15, और माइनस का 2 जो बाईं तरफ है इसको दाईं तरफ लाऊंगा तो प्लस का 2 जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2। अब देखो 1 की जगह a बचेगा बराबर 15 और 2 कितने हो गए, 15 और 2 17, तो यहाँ पर a बराबर आ गया यहाँ पर 17। a का मान आ गया हमारे पास और d का मान आ गया। अब जो है मैं a' ज्ञात कर लूँगा। देखो a' का सूत्र क्या होता है, a' का सूत्र होता है a प्लस 9d, तो यह आ गया 9d यहाँ पर।
अब बराबर का चिन्ह एक की जगह एक का मान आ जाएगा जो 17 है हमारे पास, +9, और डी की जगह आ जाएगा -1 जो हमने निकाला था। तो यहाँ पर डी की जगह उतार दूंगा -1। अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ, 17 और प्लस के 9 को -1 से गुणा करूँगा तो -9 आएगा। तो ये उतार दिया -9। बराबर का चिन्ह लगाओ, 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पर। तो A10 का मान आया 8 और D का मान आ गया हमारे पास -1। इस प्रकार से हल कर लेना, वेरी सिंपल।